मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे, पटना में पोस्टर लगा है, लालू चारा चोर, बेटा टोटी चोर। जम के बमचक मचा हुआ है पूरे बिहार में। इसी का विश्लेषण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में भी जब अखिलेश यादव जी का बंगला खाली हुआ तो उसमें जितनी टाइल, टोटी, गीजर, एसी सब गायब मिले। वो कहे कि मैं अपने पैसे से विदेश से ला के लगवाया था, इसलिए मैं उखाड़ ले गया। हाथ में उनका पोस्टर आया, हाथ में टोटी लेते हुए कि जिनको ज़रूरत हो आओ टोटी ले जाइए। फिर बहुत मजाक उड़ा था। उसी तरह से बिहार में तेजस्वी यादव को भी जब गठबंधन की सरकार थी तो उप मुख्यमंत्री थे, बहुत सारे विभाग थे, उन विभागों में वो त्रिलोक निर्माण भी इन्हीं के पास था। इनको बड़ा सा बंगला मिला था, उप मुख्यमंत्री का बंगला। वह अब जाके खाली हुआ है, उसमें अब सम्राट चौधरी जी रहेंगे। तो उसी को लेके आप वीडियो देख चुके होंगे, वो मैं लगाना नहीं चाहता हूँ। सब लगभग जन जन तक वीडियो चला ही गया है कि सारे मीडिया कर्मी वहाँ जाते हैं और फिर वो एक एक करके किस तरह से पुराना सोफ़ा नया सोफ़ा की जगह पे पुराना सोफ़ा हो जाता है। जो ऑटोमेटिक बेड थे, महंगे महंगे बेड थे, बेड गायब हो गए हैं। कमोड जो थी, एसी, बहुत सारी चीज़ें जो सजावट की थी, वो सारी चीज़ें उठवा के लेके चली गई। कौन? तो राबड़ी देवी। यहाँ तक कि वो चूँकि भाई सरकार की संपत्ति होती है, वो भाई पीडब्ल्यूडी सामान खरीदता है। तो इसलिए जब सामान जा रहा था तेजस्वी यादव के बंगले का, तो वहाँ के गार्ड ने और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने रोकने का प्रयास किया कि हम जब तक ऑथेंटिक अधिकारी नहीं आएंगे तब तक इसको जाने नहीं देंगे। लेकिन राबड़ी देवी का फ़ोन आया और राबड़ी देवी ने बहुत डांटा। अब भैया, कमज़ोर एक सिपाही की क्या औकात होती है? एक गार्ड, स्वीपर, झाड़ू वाला, इनकी क्या हैसियत है राबड़ी देवी के सामने? कस के डांटी कि तुम कौन होते हो, किसने तुमको आदेश दे दिया कि तुम रोक लिए? ड्राइवर उतरा और तुरंत फ़ोन मिलाया, जो सामान लेके जा रहा था तुरंत फ़ोन मिलाया राबड़ी देवी को। राबड़ी देवी को फ़ोन मिलाया तो उधर से समझिए कि एक ड्राइवर के फ़ोन पे तुरंत राबड़ी देवी एक्शन ली और तुरंत चढ़ बैठी इन कर्मचारियों पे। भला इन कर्मचारियों का क्या दोष है? लेकिन ये सामाजिक न्याय के लोग हैं। इनके कमरे में 7-7, 8-8 एसी और किस तरह के सामान। और स्वाभाविक है कि जब बंगला ट्रांसफ़र होता है तो उसका रेनोवेशन होता है। ये नियम है हर जगह का, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, किसी भी प्रदेश का। जब बंगला किसी दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होता है तो उसका जो पिछला रिकॉर्ड होता है वो सब चेक होता है, और चेक करके और फिर उसको क्या कमी है उसको रेनोवेट करके तब अगले आदमी को दिया जाता है। तो जो सम्राट चौधरी के पीएस थे वह थे और वह बता रहे थे। अब यह जांच का विषय है कि तेजस्वी यादव ने कितना सामान उठा के ले गए हैं। अगर तेजस्वी यादव के तरफ से यह बयान आ रहा है कि यह सब मैं व्यक्तिगत खरीदा था, तो वह आपके बाबूजी का पैसा नहीं था। वह आपके बाबूजी का पैसा नहीं था, वह बिहार के टैक्स पेयर का पैसा था। वह सरकार की संपत्ति थी। जब तक आप थे उसका उपभोग कर सकते थे। जब वह उपभोग करने लायक आपके नहीं था तो आपको वह सामान छोड़ के जाना चाहिए था। और इतनी कम हैसियत नहीं है आपकी। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी अभी ईडी की एक कार्रवाई हुई है। इनके बहुत खास विधायक के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है
उनका बंगला आप देखेंगे तो शायद देश के तमाम बहुत कम ऐसे अरबपति, टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी, अडानी का भी घर वैसा नहीं है जितना पैसा एक सामान्य विधायक का, जो लालू यादव का बहुत खास है, उसके घर से ईडी ने उसको जब्त किया है। ट्विटर पे बहुत चल रहा है। खैर, वो मेरा विषय नहीं है, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। मेरा मुद्दा आज का यह है। तो समझ सकते हैं, तो ये सरकार की संपत्ति होती है। आप एक बार पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को बुला दे लेते और कहते कि भैया ये चेक कर लीजिए आपने कितना सरकार की संपत्ति से, मैंने सरकार के तरफ से कितना धन सामान खरीदा गया है और कितना मैं व्यक्तिगत ला के खरीद के लगाया हूँ, वह दोनों दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। तब आप ले जाते तो बात समझ में आती कि चलिए ये बात है। लेकिन अचानक आप बात नहीं करते हैं, आपकी माताजी मालिक हो जाती हैं। तेजस्वी यादव के बंगले की मालिक इनकी माताजी हो जाती हैं और वह धमकाने लगती है छोटे कर्मचारियों को। यह बिहार के लिए शर्मनाक बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह यह मानसिकता बताती है कि यह कितने छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बंगले में सोफ़ा और एसी और माने इन सब चीज़ों के लिए, टोंटी के लिए, गीजर के लिए, डाइनिंग टेबल के लिए, इस पे इनका ईमान डोल सकता है। तो जब यह सत्ता इनको मिलता होगा तो ये क्या करते होंगे? ऐसे थोड़े लैंड फायर जा चारा घोटाला का जो फोटो लगा था, यह मानसिकता दर्शाता है, यह सोच बता रही है कि बिहार से आप लोगों का कितना हित होगा, बिहार की टैक्स पे और बिहार की संपत्ति से कितना प्रेम होगा। आप लोगों को जब मौका मिलता होगा तो अभी नीतीश कुमार के साथ कुछ दिन पहले पार्टी का कार्यालय बनाने के लिए ज़मीन जो है वो तो आप देखे ही थे आप लोग किस तरह से वो अधिगृहित किया गया था। बाकी सब आपके सामने है। चारा चोर, अब एक तरफ टोंटी चोर और चारा चोर। मैंने यह पोस्टर लगाने वाले ने साफ साफ संदेश दिया है कि लालू यादव के असली पुत्र तेजस्वी यादव हैं। लालू यादव के सारे जीन्स, सारा डीएनए जो भी है, उनका जो चाल चरित्र और चेहरा है, वह सब कुछ ट्रांसफ़र हुआ है तेजस्वी यादव में। बाकी लोगों में शायद ट्रांसफ़र हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन अगर भाई साहब बाप चारा खा सकता है तो बेटा को टोंटी का अधिकार तो मिलना ही चाहिए ना। इतनी छोटी बात के लिए भी अगर बिहार में मुद्दा बने तो भैया जिसका बाप भाई पशुओं का चारा खा जाता है, तो एक भाई उसको पशुओं को पिलाने के लिए अगर टोंटी ही हमारे भाई साहब लेके चले गए तो कोई बात नहीं है। ये तो चलता है ना। अब सरकार भाई पकड़ लो ना, लालू यादव को पकड़ी सरकार, नीतीश कुमार जांच करा लें कि वो पीडब्ल्यूडी से पैसा लगा है, कि बिहार सरकार पैसा लगाई है, कि पर्यटन विभाग पैसा लगाया, कौन सा विभाग लगा है। और मंत्री के हैसियत से मंत्री को राइट है, वो अपने ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। दिल्ली में शीश महल केजरीवाल बनवा सकते हैं। तो अगर तेजस्वी यादव, अच्छा हाँ एक चीज़ है, केजरीवाल भी लालू यादव से मिलने के बाद ही यह प्लान बनाया शीश महल का। लालू यादव से आशीर्वाद लेने के बाद ही अखिलेश यादव ने भी टोंटी वाला अभियान चलाया। तो अगर इतने सारे लोगों को लालू यादव ज्ञान दे के और इस महान बड़े बड़े काम करवा सकते हैं, तो क्या अपने बेटे को वह ज्ञान नहीं देंगे? भले से वो 9वीं फेल हो, किसी काम में तो आगे बढ़ेगा। तो इस महान कृत्य के लिए अगर आगे आए हैं तेजस्वी यादव, तो आप लोगों को उनको धन्यवाद करना चाहिए, उनका पीठ थपथपाना चाहिए। आप लोग तो उनके पीछे ही पड़ गए हैं। अब टोंटी बेचारा, गाय भैंस है, पशु है, वो पानी कैसे पिएगी? 2-4 टोंटी ही ले गए, एसी ही ले गए, बेचारा बताइए गरीब आदमी है। अब जानते ही हैं, ले जाके कुछ बांट देंगे गरीबों में। सामाजिक न्याय जानते ही हैं, गरीबों के घर में झोंपड़ी में ले जाके एसी लगवा देंगे। समझ रहे हैं ना? भले अरबों के मालिक हैं। या दिल्ली ला देंगे, वो है ना 500 करोड़ की है ना उनका फ्लैटवा, उसमें शायद एसी उसी कम होगा। छोटी बच्ची है, अभी बच्ची खेलती है, एक ही बीबी है,
15-20-25 ठो नौकर हैं, तो जिसके घर में नौकर एसी में न रहे तो फिर मालिक का क्या क्या आप लोग ऐसी बात करते हैं। थोड़ा सा तो इस बनता है ना भाई साहब। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा था, लंबा वीडियो न करते हुए यहीं वाणी को विराम देता हूँ। हमको दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।